हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज टाइमलाइन फॉर दिल्ली सल्तनत। इस टाइम पीरियड में कौन कौन सी डायनेस्टीज हैं जो रूल करने आएंगी, उनका टाइम पीरियड क्या होगा और उनके कौन कौन फाउंडर होंगे, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपको दिल्ली सल्तनत को समझने में, क्योंकि हमें यहाँ से ये समझना है कि किस पीरियड की हम बात कर रहे हैं। जब हम डिफरेंट डायनेस्टीज की बात करेंगे तो हमें टाइम पीरियड पता होना चाहिए। क्लियर? तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, छोटी सी है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। क्लियर? चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड क्या है, तो टाइम पीरियड हमें देखने को मिलेगा 1206 टू 1526। ठीक है, करीब अगर यदि हम देखें तो ये 320 ईयर्स के बीच का टाइम पीरियड है। क्लियर? जहां पे हमें इस पीरियड में 5 डायनेस्टीज देखने को मिलेंगी जो रूल करती हुई नजर आएंगी। अब वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। हम एक छोटी सी टेबल बनाएंगे और उस टेबल में सारी चीजें मेंशन करेंगे। क्लियर? देखिए, सबसे पहले अगर यदि मैं यहां पे लिखूं डायनेस्टीज, कौन कौन सी डायनेस्टीज हैं जो रूल करने आएंगी। पहला हमें देखने को मिलता है गुलाम वंश। गुलाम वंश या इसी को हम बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले तो फर्स्ट हमें देखने को मिलती है गुलाम वंश। सेकंड दैट इज खिलजी, खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, फिर थर्ड हमें देखने को मिलता है दैट इज तुगलक, तुगलक डायनेस्टी। फोर्थ हमें देखने को मिलता है यहां पे सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी। और फिफ्थ हमें देखने को मिलता है लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। क्लियर? ये हमें 5 डायनेस्टीज हैं जो देखने को मिलती है। अब वो कौन कौन से पीरियड में आएंगी, तो पहले हमें इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बना लेते हैं जिससे हम याद कर सके इनको एक सीरीज में। ठीक है, देखो, सबसे पहले अगर यदि मैं बात करता हूं इसके लिए ट्रिक की, तो आपको याद रखना है दैट इज गुलाब खिले तो शायद लो, गुलाब खिले तो शायद लो। आप इससे इसको याद रख सकते हो। देखो, गुलाब से आप क्या याद रखोगे, गुलाम वंश। ठीक है, खिले, खिले से खिलजी डायनेस्टी, फिर तो से तुगलक, शायद से सैयद डायनेस्टी और लो से लोधी डायनेस्टी। आप इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हो इजीली। क्लियर? फर्स्ट। सेकंड में बात करता हूं इनके टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड इन डायनेस्टीज में किसका टाइम पीरियड क्या रहा है। क्लियर? देखो, अगर मैं बात करता हूं गुलाम वंश की, तो इनका जो टाइम पीरियड है वो रहा है 1206 टू 1290। इस टाइम पीरियड में इन्होंने रूल किया। सेकंड हमारे पास में खिलजी डायनेस्टी और इनका रूल है 1290 टू 1320। 1320 अगर मैं यहां से इनका टाइम पीरियड निकालूं तो यहां में देखने को मिलता है टाइम पीरियड दैट इज 84 ईयर्स। ठीक है, यहां से हमें देखने को मिलते हैं 30 ईयर्स। अब हम बात करते हैं तुगलक डायनेस्टी की। ये रूल करते हैं 1320 टू 1414 तक। इनका जो टाइम पीरियड होगा हमें देखने को मिलेगा 1320 टू 1414। और ये जो टाइम पीरियड है करीब 96 साल का है। 96 ईयर्स इन्होंने रूल किया। ठीक है, सैयद डायनेस्टी की बात करते हैं तो इन्होंने रूल किया 1414 टू 1451। 1451। तो इनका अगर मैं टाइम पीरियड देखता हूं तो ये हमें देखने को मिलता है करीब 37 ईयर्स। और लास्ट हमारे पास में है लोधी डायनेस्टी दैट इज 1451 टू 1526। इस टाइम पीरियड में इसके बाद मुगल काल आ जाएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे, वो हम आगे चल के बात करेंगे। अभी फिलहाल दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करनी। क्लियर? और इनका जो टाइम पीरियड है वो कितना रहे, करीब ये रहे 75 ईयर्स। ठीक है, तो अब एक बात देखो ध्यान से, आपसे कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बताइए इन 5 डायनेस्टीज में अगर हम दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड की बात करें तो सबसे ज्यादा रूल या सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक किस डायनेस्टी ने रूल किया, तो अब उसमें कंफ्यूजन होगा। तो आपको यहां से देखना है, देखो 84, 30, 96, 37, 75। अब इसको किस तरीके से याद रखें,
ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हो एक ट्रिक से, जिससे आप इसको इजीली याद रख सकते हो, दैट इज तुगलक सखी। तुगलक सखी, अब ये क्या है देखो, तुगलक से, तू से तुगलक डायनेस्टी, सबसे ज्यादा तुगलक डायनेस्टी ने रूल किया। उसके बाद ग से गुलाम वंश, गुलाम वंश, ठीक है। ल से लोदी डायनेस्टी, लोदी डायनेस्टी। स से सैयद डायनेस्टी, सैयद। और ख से खिलजी। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो, तुगलक सखी। क्लियर, पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब हम लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज फाउंडर। अगर हम इन डायनेस्टीज के फाउंडर की बात करें, देखिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको ये टेबल दिमाग में होनी चाहिए। और हम जब डायनेस्टीज को पढ़ेंगे ना, तो आपको उनका टाइम पीरियड, क्योंकि किस टाइम पीरियड में क्या कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्लियर, क्या जो भी रूलर आएगा वो क्या काम करेगा, किस तरीके से रूल करेगा, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये टेबल होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए आपके। क्लियर, चलिए अब हम बात करते हैं इनके रूलर्स की। सबसे पहले हमारे पास बात करते हैं गुलाम वंश। इसका जो फाउंडर है दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इनके बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे और हमने जिक्र किया भी है, कहाँ पे, जब मोहम्मद गोरी जो अटैक करने आए थे तो उस टाइम में हमने डिस्कस किया था। क्लियर, चलिए तो अभी हम आगे चल के जब हम इसको पढ़ेंगे, डायनेस्टी को डिस्कस करना शुरू करेंगे, तो किस तरीके से इन्होंने रूल इस्टेब्लिश किया और दिल्ली सल्तनत को इस्टेब्लिश किया, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे चल के। सबसे पहले हमारे पास कुतुबुद्दीन ऐबक। सेकंड अगर मैं बात करता हूँ दैट इज खिलजी डायनेस्टी, तो खिलजी के लिए जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। उसके बाद तुगलक है, दैट इज गयासुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डायनेस्टी है सैयद डायनेस्टी, और इनके फाउंडर है दैट इज खिज्र खान, खिज्र खान, ठीक है। और लास्ट हमारे पास लोदी डायनेस्टी, तो इनके रूलर हमें देखने को मिलेंगे दैट इज बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। अब कहोगे इनको कैसे याद रखें, तो इनको आप एक छोटी सी ट्रिक से याद रख सकते हो। क्या, देखिए इनके लिए ट्रिक है दैट इज ऐबक जल गया, ऐबक जल गया। अब वो ऐसा नहीं है कि वो आग से जल गया, नहीं, ऐबक जल गया। क्यों? क्योंकि ऐबक जल गया खिज्र, खिज्र, खिज्र को बहलाने से, ऐसे आप इसको इस छोटी सी ट्रिक से याद रख सकते हो। क्या, ऐबक जल गया, ऐबक से कुतुबुद्दीन ऐबक, जल से जलालुद्दीन तुगलक, सॉरी जलालुद्दीन खिलजी, गया से गयासुद्दीन तुगलक, देन खिज्र, खिज्र खान, खिज्र खान, बहलाने से बहलोल लोदी, ठीक है। खिज्र खान को बहलाया तो उस वजह से ऐबक जल गया, ठीक है, ठीक है। जेलसी फील कर रहे हैं, तो आपको ये टेबल दिमाग में होनी चाहिए। छोटी सी टेबल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, एकदम पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये 5 डायनेस्टीज, टाइम पीरियड और इनके फाउंडर आपके दिमाग में होने चाहिए। क्लियर, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम बात करेंगे गुलाम वंश के बारे में और पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।